Good morning, all of you student. SST ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत अभी तक हमने 2 चैप्टर की स्टडी की है, जिसमें आपका ऑलरेडी मैं 2 चैप्टर को कंप्लीट करा चुका हूँ ज्योग्राफी के अंतर्गत। आज हमारा 3rd चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। कि इसमें ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी है उसकी गति, कि पृथ्वी किस प्रकार से अपनी गति करती है, चाहे वो सूर्य के चारों ओर हो, चाहे वो अपने स्थान पर हो। तो इसमें अर्थ के बारे में कहा गया है, मोशन ऑफ द अर्थ, कि किस प्रकार से रोटेट होती है। सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक है कि इसके अंतर्गत सबसे पहले 3rd चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ज्योग्राफी के अंतर्गत इतने अच्छे चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको कि रोटेशन, ये यहाँ पे दिया गया है। रोटेशन क्या चीज होता है? रोटेशन किस पर, रोटेशन का जो सिंपल है अर्थ है इसका कि रोटेशन होता है घूर्ण गति, हिंदी में इसको कहते हैं घूर्ण गति। कि पृथ्वी अपने ही स्थान पर, जो अर्थ है वो जब अपने स्थान पर रोटेशन करती है उसे क्या कहते हैं? अपने ही स्थान पर रोटेट होती है तो उसे रोटेशन कहते हैं, घूर्ण गति कहते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे दिन और रात होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो ये अर्थ है और ये सन है, जो सन है, सन की किरणें अर्थ पर, जो सनलाइट है वो आ रही है। तो कौन से? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये 23 हाफ टिल्टेड है। हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, 23 हाफ अर्थ टिल्टेड है। तो जो आपका सन की साइड वाला हिस्सा है अर्थ का, उस पे क्या कर रही है? सनलाइट पड़ रही है। तो सनलाइट पड़ रही है तो इससे क्या होता है? दिन और रात होता है। क्या होता है इससे? दिन और रात। क्योंकि जो अर्थ है वो अपने ही जो एक्सिस है, अपने ही अक्ष में घूम रही है। क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, अपने ही अक्ष में रोटेशन कर रही है, इसे रोटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है? डे और नाइट में परिवर्तन होता है। जो रोटेशन है इससे डे और नाइट में परिवर्तन होता है। जबकि जो रिवोल्यूशन है इसमें क्या होता है? इसमें आपके सीजन कह सकते हैं आप, ऋतुएं परिवर्तित होती है। इसमें सीजन परिवर्तन होता है रिवोल्यूशन में, और रोटेशन में आपका दिन और रात होता है। क्योंकि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर, अपने ही इस पे घूमते रहती है एक्सिस पर, तो सूरज की किरणें जिस साइड आपका सूरज दिखाई देता है तो एक साइड सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें क्या होता है? डे और नाइट होता है। ये रोटेशन वाला वो है कि रोटेशन से इस तरीके से डे नाइट होता है। जो रिवोल्यूशन है उससे क्या होता है? उससे आपका सीजन में चेंजिंग आती है, जिससे कि ये सीजन वाला ये बनाया गया है कि सीजन में किस तरीके से जब सूरज है, ये सूरज है, इसकी किरणें इस साइड भी पड़ रही है, ठीक है, और इस साइड भी पड़ रही है, ठीक है, और इस साइड भी पड़ रही है, और इस साइड भी पड़ रही है। तो जब हमारी अर्थ है, मेन अर्थ को लेते हैं, क्योंकि जो अर्थ है इस पर ही तो जीवन यापन हो रहा है। तो इसका जो रोटेशन है, ये रोटेट अपने ही जगह पर होती है। ये आप समझिए, जो रोटेट है उसे घूर्ण गति कहा जाता है, और जो रिवोल्यूशन है उसे परिक्रमा कहा जाता है। परिक्रमा सूरज के चारों ओर होती है, जबकि जो आपके घूर्ण गति है, रोटेशन है, वो अपने ही अक्ष पर अर्थ घूमती है।
जो अपने ही अक्ष पर अर्थ का रोटेशन होता है, आर्यभट्ट महान को आप जानते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो अर्थ है वो अपने ही अक्ष पर रोटेशन करती है, इसीलिए उन्हें इतना बड़ा महान कहा गया है। आर्यभट्ट महान आपकी बुक में दिया गया है साफ तरीके से कि आर्यभट्ट ने ही ये नियम दिया है कि जो अर्थ है वो अपने ही अक्ष पर रोटेशन करती है। और तो इससे क्या होता है, दिन और रात होता है, डे और नाइट होता है रोटेशन होने से। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, लेकिन जब रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो उससे क्या होता है, उससे सीजन परिवर्तन होता है। क्योंकि जो आपका रिवोल्यूशन है, पूरा चक्कर जो सूरज के चारों ओर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 6 आवर्स और 365 डे, इतना टाइम लगता है। जो 6 दिन है उसे हम नहीं काउंट अलग से करते हैं, उसी से लीप ईयर बनता है। जो हमारा फरवरी है वो 29 का हो जाता है। हर 4 साल में फरवरी 29 की हो जाती है, इसी कारण से होती है। जो वो 6 घंटे है वो बढ़ते बढ़ते 4 साल में एक दिन बन जाता है पूरा, तो इसीलिए 28 के उससे 29 की हो जाती है, एक 4 साल में उसे लीप ईयर कहा जाता है। तो यही कारण है, इसीलिए हम 365 दिन कहते हैं। तो इसमें पूरा ये रिवोल्यूशन है पूरा, इसमें कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगते हैं। जो सन के अराउंड परिक्रमा करती है, इसे हिंदी में परिक्रमा कहा जाता है। जो सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसे क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन, इसे हिंदी में परिक्रमा कहा जाता है। तो कितना टाइम लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे। 6 घंटे हमें और टाइप का लगता है, इसलिए हम इसको 365 दिन ही कहते हैं। लेकिन ये 29 में जब लीप ईयर होता है तो इसमें जुड़ते जुड़ते ये 4 साल के अंतर्गत 29 की हो जाती है फरवरी। तो इस प्रकार से है। और रोटेशन जो है वो क्या है, वो अपने ही अक्ष पर अर्थ क्या करती है, रोटेट होती है। रोटेशन इसे कहते हैं। इसमें डे नाइट होता है क्योंकि ये 24 घंटे के अंतर्गत करती है। और ये 365 दिन जो रिवोल्यूशन है, ये 365 दिन लगाते हैं पूरे करके। किस प्रकार से लगाते हैं ये हमें, आप रोटेशन समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सन है, सन से किरण निकल रही है, जो भी आप लोग कहते हैं सनलाइट निकल रही है। तो सनलाइट कितने 50% अर्थ के 50% पार्ट में गिर रही है। तो इससे क्या होगा, एक साइड क्या होगा, इधर डे होगा और इधर नाइट होगा। इधर क्या होगा, नाइट होगा। इस तरीके से ये होगा। इसे कहते हैं रोटेशन, क्योंकि अपने ही अक्ष पर घूमना, डे और नाइट में परिवर्तन करना। रिवोल्यूशन है कि सीजन में परिवर्तन करना। सीजन पूरे एक ईयर में आएगी, उसमें बहुत सारी ऋतुएं आएगी। आपका सीजन के अंदर आप विंटर, समर, स्प्रिंग, इस प्रकार से बहुत सारे सीजन आएंगे, जिसमें आपका 4 प्रमुख ऋतुएं आएगी, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, इस प्रकार से हेमंत ऋतु। तो ये क्या किस टाइप से है, ये आपके रिवोल्यूशन के कारण होता है, जो कि पूरा एक ईयर में होता है। तो इसमें ये जो सन है, सन के अराउंड जब रिवोल्यूशन करती है, और तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, सीजन परिवर्तन होते हैं। और इसमें जो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी का झुकाव है, उसके कारण इसमें क्या होता है, जब चक्कर लगाते हैं तो दिन और जो रात का है, लॉन्गेस्ट डे और क्या होगा, शॉर्टेस्ट नाइट। किस प्रकार से शॉर्टेस्ट नाइट होगी और लॉन्गेस्ट डे होगा, इसमें आपको या आपका रिवोल्यूशन में होगा कि रिवोल्यूशन में किस प्रकार से होगा, कि जैसे कि आपका सबसे, मैं इंडिया की बात करता हूं, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट डे है
वो कौन सा है? 21 जून। 21 जून सबसे लॉन्गेस्ट डे है, सबसे लॉन्गेस्ट डे है इंडिया के हिसाब से, और जगह का अलग है। इसका ऑपोजिट है जो आपके साउथ पोल का है, जो पूरी अर्थ का 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो उसमें जो साउथ का है उसका क्या होगा? ऑपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो हम इंडिया की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है वो आपका 21 जून है, और ये किसमें है? समर में, ग्रीष्मकालीन में है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो दिन है वो 21 जून है। जो सबसे शॉर्टेस्ट डे है उसमें विंटर में इंडिया में तो क्या है? 22 दिसंबर। सबसे जो सबसे छोटा जो दिन होगा वो 22 दिसंबर होगा इंडिया में, और सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा वो 21 जून होगा। ये किस कारण से होता है? ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। जब पृथ्वी जो अर्थ है, जो सन के अराउंड क्या करती है? रिवोल्वेट होती है, तो इसमें क्या होता है? सीजन होता है, परिवर्तन होता है, दिन का छोटा और बड़ा होता है, कि किसी दिन रात बड़ी होती है, किसी दिन बड़ा होता है। इस तरीके से एक साल का ये क्या चलता है? रिवोल्यूशन चलता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें ये, तो इसी प्रकार से जब इस प्रकार से करते रहता है, मैंने आपको बताया था वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है और मूवमेंट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है। सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट के इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से नहीं घूमती है, इस तरीके से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ सन के अराउंड क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमा करती है पूरे 365 दिन में। ठीक है, तो इसमें जो ये बसंत ऋतु वाला है 21 मार्च में क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात, डे और नाइट बराबर होता है, मतलब दिन और रात बराबर रहते हैं इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि ये नजदीकी है, सन के नजदीक है और दिन और रात बराबर रहते हैं। इस समय ना ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, बिल्कुल जो मौसम का चेंजिंग होता है ये किसके कारण होता है? रिवोल्यूशन के कारण होता है, जिससे अपनी रोटेशन तो अर्थ कर ही रही है, हर 24 घंटे में दिन और रात तो चल ही रहा है, और रोटेशन के साथ रिवोल्यूशन भी कर रही है सन के अराउंड पूरे 365 दिन में। इसी कारण से ये बराबर होता है। ये इसका क्या है? सीजन है। तो आपने याद रखना है लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट, और आपका सेम डे और नाइट किस डे में होता है, ये सब चीजें आपने याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है कि जो आपका पृथ्वी की गतियां हैं वो किस प्रकार से अराउंड करती है। तो आपने याद रखना है कि 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। यह आपका नॉर्थ पोल की बात है। साउथ में इसका उल्टा होता है। सबसे पहले हमें इंडिया का देखना है, और इसी प्रकार से आपका जो सेम डे और नाइट होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, क्योंकि इस समय ये सूरज के नजदीकी है, इस समय ये बहुत नजदीक है, इस तरीके से इसकी वो होती है। तो सभी इस चैप्टर के अंतर्गत जितना भी है उसका मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, और सभी बच्चे होमवर्क करने की कोशिश करें। बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। थर्ड चैप्टर है, अच्छे से पढ़े। सबसे पहले रीडिंग करें अपने घर में, अपनी जो आपकी बुक है उसमें रीडिंग करें। उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार से आपका रोटेशन होता है, किस प्रकार से आपका रिवोल्यूशन होता है।
तो दिन और रात कैसे होते हैं और मौसम ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तन होती है, तो ये बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। थैंक यू क्लास।